हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको वाटर हियासिंथ के लिए कंप्लीट एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। ठीक है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इस छोटे से टॉपिक के लिए इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर तब आसानी से मिल जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर्स के नीट और बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आपको इजीली वहां पे ये बात समझ आ जाएगी कि कई टाइप से इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके साइंटिफिक नेम से। इसका साइंटिफिक नेम इकोर्निया क्रेजिपस है। ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम्स की। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं उसको लिखने में, तो वहां पे आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो आप करेक्ट इसके स्पेलिंग को याद कर लीजिएगा। दैट इज EICHHORNIA and CRASSIPES, दैट इज इकोर्निया क्रेजिपस। ठीक है। आप इसके करेक्ट स्पेलिंग को याद रखिएगा और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप उसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। वो जल्दी याद होगा और उसमें एक्यूरेसी भी होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है। ठीक है। उसके साथ एक पॉइंट कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा है, कॉजेज एन इंक्रीज इन द ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन आती है कि कब बीओडी बढ़ता है कब बीओडी घटता है, ये बात हमें समझ नहीं आती, इसमें हमें कंफ्यूजन आती है। स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं। ठीक है। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसे समझिए, एक रूम में अगर 2 स्टूडेंट्स हैं और उसी रूम में अगर आपने 40 स्टूडेंट्स को बिठा दिया, तो 2 स्टूडेंट्स को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी या फिर 40 स्टूडेंट्स को। आप बोलेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 40 स्टूडेंट्स अगर होंगे तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका आंसर आपको यहीं पे मिल गया। ठीक उसी तरीके से किसी भी वाटर बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वहां पे रह रहे होते हैं, प्लांट्स भी बहुत सारे होते हैं, ऑर्गेनिजम्स भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो जब वो वहां पे सरवाइव कर रहे होते हैं, तो जब यहाँ पे इंक्रीज होती है किसके अंदर, ऑक्सीजन डिमांड के अंदर, तो अदर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं उनको बहुत सारी डेफिशिएंसीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये पानी के या स्टेगनेंट वाटर के आउटर सरफेस पे ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जहां पे भी इनका नंबर बहुत ज्यादा है वहां कैसे ग्रो करते हैं, पानी के आउटर सरफेस पे ग्रो करने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये लाइट के भी कनेक्शन को कट कर देते हैं। उस वाटर रिजर्वॉयर के अंदर डेप्थ में जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स जो भी होते हैं उनके लिए ये क्या करते हैं, लाइट की कनेक्शन को भी कट करने का काम करते हैं। ठीक है। आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही होगी कि इस तरीके से ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का काम करता है फिशेस को प्लस अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। फिशेस ही नहीं रहती सिर्फ वाटर के अंदर, अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे, फिर इसको हम टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, वेस्ट बंगाल के जीडीपी में सबसे बड़ा रोल वहां पे या फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, फिशरीज का है। ठीक है। और ये किसके लिए प्रॉब्लमेटिक वीड है, ये प्रॉब्लमेटिक वीड किसके लिए है, फिशरीज के लिए है, फिशेस के लिए है। ठीक है। तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया होगा, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे है, आप जब एनसीईआरटी देखना स्टार्ट करेंगे तो आप अपने पेज नंबर 8 के फर्स्ट पैरा को देखिएगा जब वहां पे। ठीक है। तो आपको वहां पे टेरर ऑफ बंगाल के साथ साथ एक और बात लिखी हुई है, दैट इज स्कोर्ज ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है। स्पेलिंग में बोल देती हूँ आपको, SCOURGE। ठीक है। आपने कई बार एनसीईआरटी को रीड किया होगा बट आपको ये वर्ड वहां पे दिखाई नहीं दिया होगा। फिर से आप जाके देखिए और उसको रीड करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। आपको वहां पे ये बात समझ आ जाएगी कि लिखा हुआ क्या है, दैट इज स्कोर्ज ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लमेटिक, अगर हिंदी में इसकी लिटरल मीनिंग की बात करें दैट इज विपत्ति। ठीक है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्कोर्ज ऑफ वाटर बॉडीज। तो ये बहुत सारे तरीके से क्या करता है, लॉस पहुंचाने का काम करता है, फिशेस को भी अदर ऑर्गेनिजम्स को भी। ठीक है। अब हम इसके दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो सिर्फ नीट के एग्जाम में ही नहीं, ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे कि जो टेरर ऑफ बंगाल है, यानी कि जो वाटर हियासिंथ है वो किसका नेटिव है। ठीक है।
तो आपको वहां पे ये बात याद रखनी है, ये नेटिव किसका है, अमेज़न बेसिन का। ठीक है, याद हो गया होगा आपको, आसान सा है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट, जो पॉइंट अभी अभी मैंने आपको बताया, दैट इज कॉजेज एन इंक्रीज इन द ऑक्सीजन डिमांड। उसके साथ एक अगला पॉइंट भी कनेक्टेड है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉजेज द डेथ ऑफ फिशेज एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। पॉइंट से पॉइंट्स को आइसोलेट करना सीखिए। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम हो गया इकोर्निया क्रेसिपस। देन ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, आपने इसको देख रखा है तो आपको रखने की कोई भी जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, किसका नेटिव है, ये अमेज़न बेसिन का नेटिव है। ठीक है, ये क्या करता है, कॉजेज एन इंक्रीज इन द ऑक्सीजन डिमांड। कैसे इंक्रीज करता है, ये खुद ही सारे ऑक्सीजन को ले लेगा जब, तो बाकी ऑर्गेनिजम्स को मिलेगा क्या, तो उस तरीके से भी क्या करता है, ये लॉस पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं, इसी पॉइंट से ही रिलेटेड है कि जब यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के डिमांड को खुद के लिए इंक्रीज कर देगा, अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हुए। ठीक है, तो बाकी ऑर्गेनिजम्स को मिलेगा क्या, तो उसकी वजह से क्या होगी भी, क्या होगी बात वहां पे, दैट लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बात समझ आई आपको। और ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया कि इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं। और एक जो आपको और वहां पे टर्म या वर्ड लिखा है एनसीईआरटी में, दैट इज स्कॉर्च ऑफ वाटर बडीज। ठीक है, और इतना सब होने के बाद ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये क्या है, मोस्ट इन्वेजिव वीड, बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, अब ये इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके बहुत ही ब्यूटीफुल, यानी कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी जो बात बताई थी, मॉव कलर्ड फ्लावर्स के लिए इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। तब नहीं पता था कि ये इतने सारे प्रॉब्लम्स को वहां पे क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब ये जहां पे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी, ये ऑफसेट के थ्रू ग्रो करते हैं। ठीक है, जो वहां पे मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि अगर यहाँ पे एक प्लांट है, ये ग्रो कर रहा है, अब क्योंकि है ये कहाँ पे, वाटर रिजर्वॉयर के आउटर सरफेस पे है। ठीक है, तो ये जब अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है तो कैसे करेगा, ये ऑफसेट, ये एक दूसरे से जो कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए क्या है ये, दैट इज ऑफसेट। इसको क्या बोला था हमने वहां पे, OFFSET, दैट इज ऑफसेट। सारे ही क्वेश्चंस हैं, आज मैंने आपको जितने पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं सब के सब क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं आपको इसमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं बोल सकती कि इसमें से कुछ भी एग्जाम्स में आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी दिख रहा है या आपने जो भी सुना है उसके ऊपर आप एक नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके ऊपर हम फ्यूचर में बाद में कभी नोट्स बना लेंगे, उतना टाइम आपके पास कभी नहीं होगा। तो साथ के साथ जैसे जैसे आप लेक्चर्स को सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे इसके ऊपर नोट्स बनाते जाइएगा, तो आपके लिए उतनी ही आसानी होगी। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको आज की क्लास में समझा दिया है, किसके ऊपर, वाटर हायासिंथ या फिर इकोर्निया क्रेसिपस के ऊपर। तो ये लेक्चर सुनने के बाद अब जाके आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाने की क्या रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो आपको आज की क्लास भी बहुत इजीली समझ आ गई होगी हमेशा की तरह। ठीक है, अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।